ऐसे कौन लोग हैं जो प्रभु के नाम से चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करेंगे और प्रभु उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं। तो एक ऐसी भी सेवा है जिनको प्रभु जानता नहीं, और एक ऐसी सेवा है जो प्रभु की ओर से है। दोनों भी दिखने में बराबर होगा, पर चुनावट जो है वो प्रभु की ओर से होगी। बाइबल कहती है, पहला पतरस पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, एलेक्ट, इंग्लिश में ये वर्ड है एलेक्ट, हिंदी बाइबल कैसे कहती है? पहला पतरस 1:2। और परमेश्वर पिता के भविष्यद्वान के ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत साइड से मिलती रहे। चुने गए, और सपोर्ट के लिए दूसरा वचन कोलोसियन 3:12, पुट ऑन देयरफॉर एज द एलेक्ट ऑफ गॉड, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। चुने हुओं के समान। देखो, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप ऐसा बर्ताव करो जैसे चुने हुए हैं। आप बुलाए हुए भीड़ में मत जाना। बुलाए हुए जो है बड़ी भीड़ दिखाई देगी आपको, पर आप ऐसे बर्ताव करो जैसे आप चुने हुए हैं। भीड़ बहुत है, लेकिन इसमें से खुदा का चुना हुआ बिल्कुल अलग है। वो इस भीड़ के साथ में दिखेगा, खड़ा रहेगा, लेकिन वो अलग होगा, वो उस भीड़ के साथ नहीं होगा। आज भीड़ किसके पीछे जाती है और प्रभु के चुने हुए किसके पीछे आती है? गॉड्स एलेक्ट, रोमियन चैप्टर 8:33। बहुत सी जगह होंगे खुदावन ने अपने चुने हुओं के बारे में एक अलग नाम रखा है, एक अलग जगह रखी है उनके लिए। रोमन्स चैप्टर 8:33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर के चुने हुओं के ऊपर कौन दोष लगाएगा? बुलाए हुए के ऊपर दोष लगाओ, लेकिन उसके चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? प्रभु ने उनको बुलाया है, प्रभु ने अपने मर्जी से उनको चुना, प्रभु ने उसको नियुक्त किया है। सो बाइबल एक चुने हुओं में बात करती है, और मैं अपने आप को चुने हुओं में गिनता हूं, बुलाए हुए में नहीं। बुलाए गए बहुत है। देखो, हम एक शादी में जाते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग, मेहमान लोग आते हैं, सब कोट शूट टाइप इनके आते हैं। दूल्हा भी वैसे आता है, लेकिन सब थोड़ी दूल्हे होते हैं। वही दूल्हा होता है जिसके पास दुल्हन होती है, उसी को दूल्हा कहते हैं। खुदावन के लिए बहुत बड़ी मसीह समाज है, लेकिन आज प्रभु यीशु को दूल्हा कौन मानता है? जिसके पास दुल्हन है वही दूल्हा होगा। वैसे मसीहा लोग दुनिया में बहुत आए, लेकिन कौन असली मसीहा होगा? जिसने हमारे लिए जान दी वो मसीहा बन सकता है। जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया हुआ है वो कैसे मसीहा बन सकता है? मेरा मसीहा का मतलब मेरा बचाने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दुनिया में ऐसे कोई आदमी मसीहा का जगह नहीं ले सकता जो अपने आप को उसने मेरे लिए कुर्बानी दी। इन चुने हुओं के बारे में बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 5 वचन में, ही दैट ओवरकमeth, वह जो जय पाए, मैं उसे श्वेत कपड़े दूंगा, मैं उसका नाम जीवन की किताब से कभी नहीं काटूंगा, और मैं उसका नाम पिता के सामने कबूल करूंगा। यह है चुना हुआ। जिनके नाम कटे जाते हैं वो बुलाए हुए लोग हैं। चूंकि वो चुने हुए नहीं हैं, उनका नाम कट सकता है, लेकिन चुने हुओं का नाम प्रभु कभी नहीं काटेगा। बुलाए हुए वो कट जाएंगे। जैसे यहूदा बुलाया हुआ था, मिनिस्ट्री में उसका अंश था, प्रभु के साथ वो सेवा भी किया, उसने भूत निकाले, उसने चमत्कार किए, लेकिन बाद में उसका नाम कट गया। इसका मतलब यह नहीं कि उसने भूत निकाला, उसने चमत्कार किया तो वो चुना हुआ हो सकता है, ऐसा इसका मतलब है ही नहीं। वो बुलाया हुआ हो, और अगर चुना हुआ नहीं तो वो निकल जाएगा बाहर। तो जिनका नाम, निर्गमन की किताब 32 अध्याय उसका 33 वचन में प्रभु कहता है, मैं उन्हीं का नाम काटूंगा जो मेरे विरुद्ध पाप किए हैं। यानी प्रभु किसी का नाम काटता है, और ये काटा जाना जिसके नाम होगा वो चुने हुए नहीं होंगे, वो बुलाए हुए होंगे। प्रकटीकरण 20 अध्याय उसका 15 वचन, जिस किसी का नाम जीवन की किताब में नहीं मिला, या और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। आग की झील में डाला गया। ये सब लोग मिनिस्ट्री में पार्ट लिए, ये सब लोग सेवा किए, लेकिन चुने हुए जो नहीं थे वो आग की झील में डाल दिया गया। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। सो आज सुबह हम एक सच्ची दाखलता को पहचानेंगे, चुने हुओं को पहचानेंगे, बुलाए हुए कौन है उनको हम पहचानेंगे। बाइबल कहती है निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 38 वचन, उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। अब देखिए, जब इजरायली 400 साल की गुलामी से निकलने पर थी, मूसा उनका अगवा था। 10 प्रकार के बड़े वित्पत्ति चमत्कार उन्होंने देखे। 3 दिन सूर्य अंधकार हो गया, आसमान से आग के ओले गिरे, और बड़े बड़े मेंढक निकल कर आ गए, टिड्डियां निकल कर आ गई। बहुत आपत को देखे, पर खुदा का चमत्कार को देखे, और वो सब निकल पड़े। जब वो निकले, बाइबल कहता है एक मिली जुली भीड़ उनके साथ निकले। इंग्लिश में लिखा मिक्स मल्टीट्यूड। कौन निकला साथ में?
मिली जुली भीड़। अब ये चुने हुओं के साथ बुलाए हुए लोग जा रहे हैं। इनका डिफरेंस कैसा मालूम पड़ेगा आपको? ये चुना हुआ, ये बुलाया हुआ है, इसकी फर्क कैसे पकड़ सकते हैं आप आगे पढ़ सकते हैं गिनती का किताब नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 4। आपको मैं बाइबल के अनुसार ये बताना चाहता हूं, बुलाए हुए चुने हुए कौन है आप देख सकते हैं। गणना गिनती 11:4। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इज़राइल भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। यस, जब जंगल में चले गए, मन्ना रोज मन्ना, सुबह शाम मन्ना मन्ना, तो ये लोग कंप्लेन करने लगे, हमको मांस खाने को कौन देगा। अब प्रभु उनको आसमान से रोटी खिला रहा है, इनको मटन का टेस्ट चाहिए, अभी हमको मांस खाने को कौन देगा। और यहां पर देखो वचन में लिखा है, कौन बोले मांस मांग रहे? हालेलुया। शादी में आया, खाना नहीं मिला, बुलाया था, पानी नहीं दिया, उधर कोई हमारी पूछपाछ नहीं किया। ये जो कंप्लेन जो करते हैं ना, ये कौन सी भीड़ में आते हैं? मिली जुली भीड़ में आते हैं। ये बुलाए हुए लोगों में शामिल हुए, लेकिन चुने हुए में नहीं आए। बाइबल कभी भी, जो चुने हुए थे ना, वो लोग कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है बुलाने वाला खुदा है, वो साथ में लेके चलेगा। वो ये सब छोटी मोटी बातों को ओवरकम करेंगे, नजरअंदाज करेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। आप मेरे साथ है? बहुत सारे ऐसी कमी घटियां अपने जीवन में होती है, लेकिन आदमी उस चीज को नहीं देखना है। हमारा उद्देश्य क्या है वो देखना है हमको। हम भी कभी कभी कन्वेंशन में जाते हैं बाहर, तो बहुत सारी ऐसी कमी घटियां हो जाती है। हाँ, हमें लेने के लिए बराबर परिस्थिति नहीं हुई, जहाँ हमें रखा वहाँ बराबर हमारा देखभाल नहीं हुआ, कई जगह बराबर खान पान नहीं मिल रही है, बहुत सारी जगह में नज़रअंदाज होता है। पर हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु ने हमें क्या लाया? इधर प्रचार करने के लिए लाया। स्टेज मिला, प्रचार करना है, बस बात खत्म। खाना मिले ना मिले, हालेलुया, है नहीं? हमारी इज्जत हो ना हो, हालेलुया, मान मर्यादा हो ना हो, हालेलुया, नींद मिला ना हो, हालेलुया। ब्रदर, हम लोग मनुष्य को खुश करने वाले लोग नहीं हैं, हम खुदा को खुश करने वाले लोग हैं। मनुष्य नाराज हो, खुश हो, हमें कोई मतलब नहीं। आखिर वही पहुंचेगा जिसका नाम जीवन की किताब में है नहीं? आपकी हमारी कितनी भी गहरा दोस्ती हो, आप हमें घर में बुलाओ, रोज बिरयानी खिलाओ, लेकिन अगर चुने हुए में नहीं होगे तो नहीं मिलेंगे वहां पर। आप कितना मेरे को आदर करना है कर लो, मैं ये देखता हूं कि तुम चुने हुए है क्या। शिकायतों से भरा हुआ जिंदगी, ये है मिली जुली भीड़। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसके जीवन में शिकायत शिकायत शिकायत, कितना भी शिकायत। अगर कोई आपसे बोले कि अरे वहां का क्या खाना था, अच्छी कैसा खाना था, तो आप उसमें बोलो, अरे वहां का पानी क्या जबरदस्त था, थोड़ा जूस के माफिक लग रहा था। तारीफ करो, हमेशा कुछ भी खा के खुश है, बोलो हालेलुया। रोटी मिले, चटनी मिले, कोई भी मिले, खुश है हम लोग प्रभु की महिमा के लिए। कंप्लेन मत करो, किसी भी बात की शिकायत मत। अगर शिकायत करोगे इस भीड़ में जाओगे, मिली जुली भीड़ में जाओगे तो। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जो चुने हुए होते हैं ना, वो कभी शिकायत नहीं करते। वो हमेशा वो सोचते कि बस बुलाया, यही बहुत बड़ी मेहरबानी यार, हमको बुलाया, हमारी इज्जत रखी, बहुत बड़ी बात हो गई। बोलो हालेलुया। सो जीवन की किताब में जिसका नाम है वो चुना हुआ है। मेमने की जीवन की किताब में जिसका नाम है वो पहले से ठहरा हुआ है। जीवन की किताब से नाम कट जाएगी, लेकिन मेमने की किताब से नाम कभी नहीं कटेगी, क्योंकि वो दुनिया बनाने से पहले परमेश्वर ने ठहराया हुआ है कि यही लोग हैं। और वचन कहता है, फिर ऐसे कैसे उनके साथ होगा? वो भी तो प्रार्थना करते हैं, वो भी तो चिन्ह चमत्कार करते हैं, वो भी तो पवित्र आत्मा से भरते हैं, वो भी तो अन्य भाषा बोलते हैं। बाइबल क्या कहती है? देखो मत्ती 5:45 जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। भले और बुरे पर अपना सूर्य उदय करता है। इसके लिए अचंबा मत करो, वो भी अन्य भाषा बोल रहा है, अचंबा मत करो। वो भी तो यीशु का नाम लेते हैं, अचंबा मत करो, सूरज दोनों पर उदय होता है। अब प्रभु ने क्या बताना चाहा इस पर? जैसे बारिश बरसती है, दोनों पर बरसती है। पापी बोलता है हमारे ऊपर भी बारिश हो रहा है, और संत बोलता है उसके ऊपर भी बारिश हो रहा है। फिर अगर वो संत है तो ये पापी है, तो दोनों का अंदर फर्क दिखना चाहिए, लेकिन प्रकृति जो है फर्क नहीं दिखाती। सूरज और बारिश ये फर्क नहीं दिखा। सूरज नहीं बोलता अरे वो मैं उसके ऊपर नहीं चमकूंगा। सबसे अगर नाराज सूरज होना चाहिए तो हमारे से होगा। बाकी हमारे हिंदुस्तान में सूरज पूजने वाले बहुत है, उनसे तो सूरज खुशी रहेगा ना, लेकिन सूरज हम पे भी चमकता है उतना ही, उनके ऊपर उतना ही चमकता है, उसके ऊपर पक्षपात है ही नहीं। खुदावन के पास पक्षपात नहीं है। प्रेरित के काम 2:17 में बाइबल बोलता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। देखो प्रभु का आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेला जाएगा, लेकिन इनमें से चुने हुए कौन होंगे?